तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर के बारे में, जिसको लिखा है दो राइटर ने, मतलब दोनों मिल के लिखे हैं। जिसमें कि एक नाम है जितकाला साव और दूसरे का नाम है बामा। मतलब ये कि मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड मतलब बचपन की यादों के बारे में, यादों वाले चैप्टर में आप दो लोगों की बचपन की यादों, यानी कि दो लोग अपने एक्सपीरियंस को साझा करेंगे अपने बचपन के बारे में, जिनमें से एक का नाम है जितकाला साव और दूसरे का नाम है बामा। तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे हम आते हैं पार्ट वन पे, जिसका नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और जिसको लिखा है जितकाला सा ने। तो जितकाला सा जो थी वो नेटिव अमेरिकन थी। नेटिव अमेरिकन मतलब अमेरिका में पैदा हुई थी, अमेरिका की मूल निवासी थी। और अमेरिका के मूल निवासी होने का क्या मतलब है कि जैसे कि वहाँ पर जो गोरे लोग हैं ना, जो सफ़ेद वाइट लोग, या कहीं और से आके वहाँ पर बसे हैं लोग, दूसरे जगह से आकर बसे हैं लोग। और कुछ लोग तो अब ये जो थी जितकाला सा, यह वहाँ के असली रहने वाली थी, मूल निवासी थी, अस्थाई, वहाँ पर पैदा हुई, वहाँ पर बड़ी पली बढ़ी। तो इनके जो परंपरा थे, रीति रिवाज थे, यह बिल्कुल अलग थे। इन इन मतलब इनके परंपरा रीति रिवाज में ये था नेटिव अमेरिकन्स का कि उनके लंबे बाल जो होते हैं वह उनकी परंपरा की निशानी है, उनकी पहचान है। उनके ढीले ढाले कपड़े पहनना, उनके रहन सहन, खाने पीने का तरीका जो है वह उनकी अपनी परंपरा है, अपनी निशानी है। ठीक है। अब जितकाला सा जो है इनका पेन नेम है, 1876 में पैदा हुई थी। और इनका जो असली नाम था, ओरिजिनल नेम, वो था गर्ट्यूड साइमन्स बोनिन। ठीक है, गर्ट्यूड साइमन बोनिन। अब ये बताती हैं कि इनके अमेरिका में जो नेटिव अमेरिकन थे उनके साथ कैसे भेदभाव, वहाँ की स्त्रियों की हालत कितनी खराब थी, कितनी दयनीय थी, उसके लिए इन्होंने काफ़ी लड़ा और उसमें यह सफल भी हुई। उनको, महिलाओं को अधिकार भी दिलाया। तो यह 1900 के टाइम में एक इनका आर्टिकल पब्लिश होता है, जो होता है इनके एक स्कूल के बारे में, जिसका नाम होता है कार्लसेल्स इंडियन स्कूल। तो उस कार्लसेल्स इंडियन स्कूल के बारे में यह बात करती हैं कि जब यह छोटी थी तो इनको क्या किया जाता है, बचपन के टाइम में एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है, हॉस्टल वाले जिसको बोलते हैं हम लोग। तो उस बोर्डिंग स्कूल में इनको भेज दिया जाता है। और वहाँ उस बोर्डिंग स्कूल में पहले दिन ही इनके जो लंबे बाल होते हैं, इनकी जो अपनी पहचान होती है, उस पहचान को मिटा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, उस नेटिव अमेरिकन की पहचान को। तो ये बताती हैं कि यह स्कूल में एक बड़ा सा जो घंटी होता है वो बजता है, जो इनको कान को चीरते हुए उसकी आवाज़ पार होके जाती है दूसरे साइड में। और वहाँ से मतलब वैसे जो वहाँ की जो आवाज़ थी वो बहुत ज़ोर से होती थी, उस घंटी की आवाज़ जो कान एक बंद कर देती है, न झन्ना जाती है, पूरा इनका शरीर हिल जाता है, काँप जाता है। और फिर अचानक से इनके सामने एक सफ़ेद बालों वाली, चमकीले पीले चेहरों वाली एक औरत आके उपस्थित होती है, प्रकट होती है। ठीक है। और जो क्या होती है कि इनको अपने साथ में लेकर जा रही होती है डाइनिंग टेबल पर, मतलब खाना खाने के लिए। और ये पहला दिन होता है तो यह एकदम साल ओढ़ी हुई होती हैं, ढीले ढाले कपड़े पहनी होती हैं। और इनके जो शूज होते हैं वह होते हैं मोकोसिन्स के बने हुए। मोकोसिन्स एक मतलब स्पेशल टाइप का शूज है, जो मतलब बहुत हल्का होता है, आवाज़ नहीं करता चलने पे। लेकिन देखती है कि इनके आगे जो ऑब्जर्व करते हुए चलती है, इनके आगे जो लड़कियां होती हैं लाइन में जो चल रही होती हैं, देखती है कि बहुत ज़्यादा टाइट टाइट खूब है, छोटे छोटे स्कर्ट, टाइट टाइट कपड़े, फ्रॉक व्रॉक पहने हुई हैं सब। स्लीव्ड अप्रन, मतलब स्लीव्ड मतलब हाथ पे दम दबे हुए, स्लीव्ड अप्रन बोल सकते, नाम है लिखा हुआ ऐसा। स्लीव्ड अप्रन्स पहने हुए होते हैं। और उनके जो शूज होते हैं बहुत ज़्यादा ठोस, मतलब भारी भरकम होते हैं। जब वो चलते हैं सब तो ठक 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 वो आवाज़ पूरा कान में गूंजने लगता है। और ये सबको देखते हुए जब चल रही होती हैं तो अचानक से इनका जो साल होता है, सलवा गिरता है इनका, सलवा जैसे गिरता है तो गिरते गिरते भी मतलब लड़खड़ाते पैर में फंसता है, तो लड़खड़ाते लड़ते बचती हैं। फिर मतलब ये देखते हुए जा रही होती है, सोचती हैं कि ये सब का पहने, सब कितना अजीब दिख रहा है, सब कितना गंदा, कितना बेकार, ये सब जुट्टे में हम लोग के नाम सुंदर लग रहे हैं अच्छे से, हमारा बाल भी बढ़ा नहीं, सबको बल्कि छोटा छोटा कटा हुआ है, कोनो काम का नहीं है सब, बल्कि यहाँ बड़ी निक लग रही है, सबसे अच्छा है, हमारे बाल कितना बड़े बड़े हैं। लड़की जो होती है सब ना, जब किसी अजनबी से, अजनबी वाली लड़कियों से पहली बार मिलते हैं सब ना, सबसे पहले बलवे देखते हैं सबकी, बलवा कितना बड़ा है इसका। इन लड़कियों की थोड़ी सी आदत होती है। ठीक है। तो वैसे छोटी कटा वाला टाइम में तब देखे ही होंगे, सब नीबी पत्ता बांध बांध के कपारे में चोरवा चोरवा रखती थी लोग, कहीं कट ना जाए बाल बेचारे लोग का लंबा लंबा, है ना, मेहनत लगाए जो बढ़ाने में। तो चले जाते हैं स्टोरी पे। इन लोगों को एक डाइनिंग रूम में लेके जाया जाता है। और डाइनिंग रूम में जाके देखती हैं कि सामने वाले दरवाजे से आते हैं सब तीन वो खूब हैंडसम हैंडसम, मतलब सुंदर सुंदर नौजवान लड़के, जो इनके नोटिस कर ली थी। लड़की जो होती है सब सब चारों ओर देखती है, सब चारों ओर सबका नजर रहता है।
कौन के नहीं, पहले ही देख रही थी कि हमारे पीछे ही रास्तों में सब हॉलों में आ रहे थे सब डाइनिंग टेबल की तरफ। सब आते हैं लोग, पहली घंटी छोटा वाला घंटी बजता है, जैसे घंटी बजता है तो जो डाइनिंग टेबल होता है जिस पर खाना ना रखाया है उसके नीचे सब बच्चे कुर्सी निकालते हैं। तीनों देखती हैं अरे ये सब कुर्सी निकाल रहे हैं, ठीक है करती है अपन कुर्सी है, धीरे से देखती कुर्सी है, निकाल लेती हैं कुर्सी। कुर्सी निकाल के ठाए बैठ जाती हैं। ठाए बैठ जाती हैं तो देखती हैं अरे पगलियाँ तो कोनो बैठे भी नहीं किया, सब कुर्सियाँ बस निकाल के ले खड़े हैं सब। अभी बेचारी कहती है तुरी क्यों गलती कर दी हो, उठ जाती है, कहती है बेकार लगेगा, उठ जाती है। फिर दूसरी घंटी बजता है, देखती सब लेकर ठाने बैठ गए, सब बैठ जाते हैं सब। तो यो तब देखा देखी बैठ जाती हैं तो अचानक से जो हाउस कीपर होता है, मतलब वहाँ के देखने वाला, तो वो आता है वो आदमी और जो आता है फिर टाइम रूम के अंदर, तो पीछे घूम के देखने लगती हैं। वो बकबकाने लगता है, खूब बोल रहा होता है, पता नहीं क्या बोल रहा था, तो ये मुड़ी आगे कर देती हैं, कोई बाकी कोई देख ही नहीं रहता उसके तरफ। तो जो सामने वाली औरत थी, फिर एक और घंटी बजता है, सब बच्ची अब भाई विदेशी स्टाइल था खाने का, सब अपना चाकू छुरी निकालते हैं, सब पैनी वैनी दुकान तरह घूम घाम के तरह खाते हैं सब ढाक। तो देखती हैं सब खा रहे होते हैं, रोने लगती हैं बेचारी। जो वो देखती है पीला चेहरा सफ़ेद बाल वाली जो औरत होती है, अमेरिकन अंग्रेजिया, तो वो तो देख के उसको कहा तो रही देखो रोता करे थी, काहे रो रही है, शायद ही ह्यूमिलिएट हो गई थी। इनको ही लगता है कि यार हमको मतलब कितना गलती कर दी, पहले दिन आए साल एक बार गिर गया लड़का, गिरते गिरते बच गए है, जब पहले ही बैठ गए हैं बाद में बैठना चाहिए था। तो कितना यहाँ पर रूल रेगुलेशन है। अब सोचो, आप ही खुद लोग सोचो कि एक घंटी बज रहा है चेयर निकालो, फिर घंटी बजेगा तो बैठो, फिर घंटी बजेगा तो मुंह में डालो, अब क्यों भूख लगेगा खाई पे मर जाएगा, घंटी लगेगा तब भी खाना है। अजीब है टाइम टेबल है वो एक ही चीज़ के लिए चर्चे घंटी बजाओ। अभी रोने लगती है, वहाँ पर रोने लगती हैं तो मतलब फिर वहाँ से निकलती हैं, ठीक है, खाना वाना जो खाई हो, चाहे हो सकता है कि चाकू छुरी से वो खाई ना पा रही हो तरह से, पौना वाना जो बना हुआ था उस चीज़ से, कांटा चाकू से। तो वहाँ से निकलती हैं तो इनको भी क्या करते हैं, सब पूरा ड्रेस व्रेस पहना दिया रहते हैं सब, वो लोहा वाला जूता ठाए दे। अभी वो धीरे धीरे छत्ते पर चढ़ रही होती हैं और इनको याद आता है कि इनकी जो दोस्त थी, फ्रेंड जिसका नाम था जुडविन अंग्रेजी बोल लेती थी। तो इनको बताई होती है, देखो तुम आई हो ना पहले दिन एजा, लेकिन जान जाओ तुम्हारा बलवा जो है नहीं रहेगा, नहीं काट देंगे सभी। आई जो ना कपड़ा पड़े पहनो, टाइट टाइट ड्रेस लगा है, खूब चुस्त पहनो, एकदम दबा के वैसे, मतलब ड्रेस वहाँ पे लगे हुए हैं, छोटे छोटे कपड़े पहना है सब। तो कहती हैं कि हमारा बाल कोई नहीं काट सकता है, हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, हम अपने बाल को किसी को काटने नहीं देंगे, हम पढ़ब चाहे नहीं पढ़ब, कुछ हो जाए हमारा बाल कोई काट ही नहीं सकता है, काटने ही देंगे हम अपने बाल को। कितनों कुछ कहती है, जो भी कहती है ठीक है देख लेना तुम। अभी क्या होती है, सोचती है अरे भैया तो हमारा बलवा काटेंगे सब, डेरा सोचती है कहीं छुपना पड़ेगा। जाती है सीढ़ी के ऊपर, चढ़ती है धीरे धीरे और जाके देखती है कि आगे बढ़ती है, देखती है लास्ट में वो बेड हो, मतलब कमरा होता है, उसमें 3 सफ़ेद बेड लगे हुए हैं, सफ़ेद चादर लगा के, और उसमें खिड़की होती है जहाँ पर ग्रीन पर्दे लगे होते हैं, वही में वो सबसे चौकी होता है, मतलब बेड होता है, और नीचे आराम से धीरे से घुस जाती हैं और शांति से दुबक के चुपचाप वहीं में घुस जाती हैं। अब बाहर हॉल में इनका नाम चिल्लाने लगते हैं सब, जीत काला केन्ने हो जी, मतलब जो भी इनका नाम होता है, बोनिन चाहे गर्टरूड साइमंस बोनिन, जो भी इनका नाम रहता है, बोलते रहते हैं सब कि कहाँ गई, खोजते रहते हैं सब। अब इनको खोजते रहते हैं सब, कोई पाता नहीं है। इनकी जो जुड़वी दोस्त है वो तो बुलाती है कि कहाँ गई भाई, कहीं गई, लौकी नहीं रही है वो बहनिया। तो अब खोजते रहते हैं सब। अचानक से इनके रूप में कुछ औरतों लड़कियों का जो होता है, टीचर्स होंगे सब और लड़कियां होंगी साथ में, उन सबके पैरों का आने का आवाज़ सुनाई देता है। ये चुपचाप सांस रोक के वहीं में बैठ जाती है, तनिको कि आगे नहीं निकलना जल्दी, तो बैठी रहती है वहाँ पर। अब उसके अंदर मतलब बेड के नीचे लुकाई रहती हैं। अब ट्रंक के पीछे अलमारी खोल के चेक करते हैं सब, कहाँ लुकाई है, कहाँ नहीं मिलते, कितनों खोजते लोग बुलाते हैं लोग। तो अचानक क्या करते हैं सब, पर्दा जो होता है उसको हटाते हैं सब, ग्रीन पर्दा खिड़की पर से, और खूब जोर, मतलब जितना उजाला रहता है बाहर धूप सब अंदर कमरा में भर जाता है। अब पता नहीं इनको, इन समझ नहीं पाती है कि काज ने कौन झाँका नीचवा, हमारे इनका चुटिया पकड़ के बलवा आ घसीट के निकाला, आई ओकर हाथ गोड़ पर नोच रही है, नाखून से नोच देंगे तोरा का, बिखोर देंगे हम, खराब कर देंगे तोर मुँह पियर की, जितना भी रहती है सफ़ेद वाली पियर की वाली, खींच उच के इनको निकालते हैं सब। और निकाल के इनको वहाँ से घसीटते हुए, लथाड़ते हुए, एकदम लसारते हुए लेके जाते हैं सब हॉल में, और वहाँ पे ले जाके इनको कुर्सी बैठा के बांध देते हैं सब। ये कुर्सी कोशिश करती है तोड़ देंगे आज, गुज्जर छोड़ दे बसंती,
कितनों कुछ करेंगी, बांध दिया सब, अपने आप को हीरो थोड़ी समझ आए। तो का कर की कितनों कुछ की सोच रही थी, मुड़ी झटकी उठकी, लेकिन अचानक से कैंची इनके गर्दन के पास आया था। एगो चोटी को पकड़ा काटा ठाए दे, दूसरों को पकड़ा काटा ठाए दे, बाल हो गया है तीजू। अब इनको लग गया कि भाई, मतलब क्या किया गया कि वहां पर ये फील हुआ ना कि जो भेड़ है सब ना, छोटे छोटे कपड़े वाले, सब छोटे छोटे बाल वाले, उन सब के साथ एक भेड़ हम भी जुट गए, जितका लाशा भी। और ये बताएं कि कैसे इनकी जो पहचान थी उस नेटिव अमेरिकन्स की, जो उनका परंपरा था रहने का, वह स्कूलों द्वारा, एजुकेशन के द्वारा कैसे बर्बाद किया जा रहा है, कैसे खराब किया जा रहा था। इनको अपमानित भी होना पड़ा उसके लिए। इनकी पहचान जो थी उसको ख़त्म भी किया जा रहा है। तो अगर इनके बारे में लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिखेंगे। और इस प्रकार से पार्ट 1 क्या होता है, खत्म